मेरे प्यारे बच्चों, इस पावन नवरात्रि में ईमान दुर्गा की असीम कृपा आपके जीवन पर बरसने वाली है। लेकिन उसी के साथ एक बहुत बड़ा खतरा भी आपके आसपास मंडरा रहा है। वे ऐसा खतरा जो आपके जीवन की दिशा ही बदल सकता है। यह संकट सामान्य नहीं है और इससे बचने के लिए आपको पूरे सच को जानना बेहद जरूरी है। नवरात्रि के ये 9 दिन जहां माँ दुर्गा की उपासना के लिए जाने जाते हैं, वे वहीं कुछ लोग इन दिनों का इस्तेमाल नकारात्मक शक्तियों को सक्रिय करने में वह भी करते हैं। यह वो समय होता है जब तांत्रिक क्रियाएं सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती हैं और इसी ताकत का सहारा लेकर कुछ लोग दूसरों की तरक्की का खुशहाली और शांति को खत्म करने का प्रयास करते हैं। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके पक्ष में ये किसी खास ने किसी रिश्तेदार या नजदीकी ने आपके खिलाफ कोई खतरनाक टोटका करा दिया। वह व्यक्ति जिसे आपने दिला से अपनाया था वह आज आपकी जड़ी काटने पर तुला हुआ है और यह बात जगह के सामने आएगी तो आपके पैरों के लिए जमीन खिसक जाएगी। वह कई बार हम अपने घर के अंदर ही दुश्मन को जगह दे देते हैं। सब बिल्कुल अनजाने में वह शख्स आपके शरीर पर मुस्कुराता है, आपके सुखद का हिस्सा बनता है, लेकिन भीतर ही भीतर वहाँ आपके जीवन की बुनियाद को हिला रहा होता है। और नवरात्रि की यह 9 दिन ऐसे ही लोगों के लिए सबसे अच्छा समय होता है जिस टूटों और काले जादू के जरिए दूसरों का कुछ छीन सकते हैं। अगर आप पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि चीजें आपके हाथ से फिसलती जा रही हैं, वे सारा रह कर रहा है, काम बिगड़ रहे हैं, वे घर में बिना कारण बिगड़ी हो रही हैं, असहता गिरती जा रही है, तो समझ लीजिए कि यह स्पेम ही नहीं हो रहा। वही इसके पीछे कोई है और वह कोई बहुत नजदीकी है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। अलारवाजी है वीडियो आपके सामने आई है तो यह कोई संयोग नहीं, यह मां काली की कृपा है कि वह आपको समय रहते चेतावनी दे रही हैं। वह चाहती हैं कि आप खुद को और अपने परिवार को बचा लें और अपने जीवन में आ रही छिपी हुई आपदा का सामना मजबूती से करें। व जिस तरह माँ दुर्गा राक्षसों का अंत करती हैं, उसी तरह यह जानकारी आपके जीवन के हर संकट को खत्म कर सकती है। अक्सर आपको उस जगह रहना होगा। इस वीडियो में आगे चलकर हम बताएंगे कि वे कौन से 3 लोग हैं जो आपके से वे दुश्मन बन सकते हैं और किस हद से आप इनसे खुद को बचा सकते हैं। याद रखिए, जब आप तरक्की करते हैं, जब आपके पास पैसा आता है, वह जब आपका नाम होने लगता है तो और कोई खुश नहीं होता। वह कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपके मुस्कान से जलते हैं, आपके हर अच्छे काम को अपनी हार मानते हैं। वे आपके साथ मीठा बोलते हैं लेकिन पीछे पीछे वार रहते हैं। अब वक्त है ये उन मुखौटों को पहचानने का, उन रिश्तों को समझने का जो केवल दिखावे के हैं। नवरात्रि के यह दिन सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं है, वे यह आत्मशुद्धि और आत्मरक्षा के दिन भी हैं। वे इस दौरान आपको अपने चारों ओर की ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच बनाना होगा जिससे कोई भी बुरी शक्ति या कोई भी तांत्रिक प्रभाव आपको छू भी ना सके। वैसे वीडियो के अंत में आपको एक बेहद सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय भी बताया जाएगा, वह जिसे करने से मां लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी। आपके रुके हुए काम तेजी से बनने लगेंगे, धन की वर्षा होगी और दुश्मनों का सारा दुष्ट प्रयास पेट कर उन्हीं परिवार करेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं कि मां दुर्गा की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी ना भटके, तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। वह आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अगर आज आप दिल से माँ के भक्त हैं तो अभी इसी पल कमेंट में जय माता दी 3 बार लिखिए। वह केवल शब्द नहीं, एक आह्वान है माँ के संरक्षण को आमंत्रित करने का। असावधान रहें, असतर्क रहें और माँ के आशीर्वाद से हर संकट से सुरक्षित रहें। क्योंकि विश्वासघात करने वाले चेहरे बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उनकी साजिशें जानलेवा होती हैं और जब में कहते चेतावनी मिल जाए तो समझदारी इसी में है कि हम आंखें खोल लें। वह इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वह होते हैं जो देवताओं को मानते हैं, तब भगवान की पूजा करते हैं और अपने भाग्य पर विश्वास आकर जो मिलेगा उसमें ही खुश रहते हैं। वह संतुष्ट रहते हैं जो तुम हो, यानी तुम एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हो, उनके लिए आप पर यकीन रखते हो। और तुम्हें कुछ मिलता है तो तुम कहते हो यह तो भगवान की कृपा है। वह तुम्हें कुछ नहीं मिलता तो तुम कहते हो कि जल्द ही वक्त आने पर हमें मिलेगा। हो सकता है भगवान अभी हमें नहीं देना चाहते हो, यानी तुम अपने सुख में भी भगवान की
मर्जी मानते हो और अपने दुख में यह भी भगवान की मर्जी मानते हो। बदुमह स्थिति में उनकी न्याय और उनकी योजना पर भरोसा रखते हो। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा गलत तरीकों से रेचक पटल से अपनी इच्छाओं को अपनी कामनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। यह लोग तंत्र विद्या से जुड़ी होती हैं। यह लोग शमशानी क्रिया करते हैं। यह लोग हर तरह के जादू टोने करते हैं और यह बुरी शक्तियों के मानने वाले होते हैं। आसुरी शक्तियों को प्रेत आत्माओं को लगाने वाले होते हैं। वह लोग आपके आसपास हो सकते हैं और आप इन्हें पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि आज के दौर में यह बेहद ही साधारण दिखते हैं, बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह, लेकिन इनकी हरकतें बहुत असाधारण, बहुत एकपूर्ण होती हैं। एक बार यह ठान लेते हैं कि इस इंसान को नीचे लाना है तो चाहे बहुत सारे पैसे ही क्यों ना लगाने पड़े, लेकिन ये हम हार नहीं मानते, अपनी जगह पूरी करके ईद में लेते हैं। हमें तुम्हें बताकर बड़ी हैरानी हो रही है, लेकिन यह सच्चाई है। तुम्हारी जिंदगी में अभी 3 ऐसे लोग हैं जिसमें 2 पुरुष हैं और 1 स्त्री है, लेकिन यह तीनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में तुम्हारे घर में आग लगाना चाहते हैं और तुम्हारी नौकरी से तुम्हें हटवाना चाहते हैं, पर तुम्हारी जमाई व्यापार को खत्म करना चाहते हैं, पर तुम्हें आई पाई का मोहताज बनाना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर पितृता नाम की कोई चीज़ नहीं है। इनके अंदर काली शक्तियों ने जरा जमाया लिया है और इन्होंने उसी तंत्र क्रिया का इस्तेमाल तुम पर करना चाहा है। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रख लेना, व अपनी आपा को कुछ सावधानी बरतने की सलाह दे देना। गुरुजी तुम्हें शीत कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं, व तुम्हें यह सावधानी बरतनी होगी। अगर तुमने यह सावधानी ही बरती तो तुम एक बहुत बड़े जानलेवा टोटके का शिकार हो सकते हो और नवरात्रि के 9 दिनों में इसका असर इतना भयंकर होगा कि तुम अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी। पर सबसे पहली बात तो तुम्हें इतनी ध्यान रखनी है कि नवरात्रि के 9 दिनों में कम से कम 5 मिनट से लेकर 10 मिनट का समय अपने घर के मंदिर के लिए जरूर निकालना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहाँ पर जो भी माता की मूर्ति है, माता की तस्वीर है, वहाँ बैठ कर के तुम्हें उनका ध्यान रखना है। ओम हरिकम चामुंडा विशेष मंत्र को जपते रहना है। इससे तुम्हारी चारों ओर एक शक्तिशाली सुरक्षा आवरण बनेगा। माता का असीम आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा। नवरात्रि के 9 दिनों में जो माता से दूर होकर व्यवहार वासुरी शक्तियों के करीब हो जाएगा, जो उनके प्रभाव में हार जाएगा। आज के दौर में भगवान को मानते बहुत सारे लोग हैं, लेकिन भगवान के लिए रस्में कोई नहीं निकाल पाता। यह बात चाहे किसी और त्योहार की हो या बात नवरात्रि के 9 दिनों की हो, किसी इंसान को सुबह से शाम की नौकरी पर तो जाना ही पड़ता है। बरात के समय वह थक कर घर आता है तो सो जाता है। वह सुबह जल्दी में लगवाना को प्रणाम करना भूल जाता है, उनकी पूजा करना छोड़ देता है। लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में ऐसा नहीं चलेगा। यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। अगर तुमने यह थोड़ी भी गलती करी तो वह गलती तुम्हारे पूरे साल पर भारी पड़ सकती है और तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसीलिए गुरुजी तुम्हें निश्चित कर रहे हैं, अगर तंत्र मंत्र के प्रभाव से बचना है तो माता का आशीर्वाद बेहद ही जरूरी है और माता के इसी आशीर्वाद से तुम्हें शक्ति मिलेगी, असुरक्षा कुश मिलेगा और तुम्हारा एक गुप्त शत्रु जो तुम्हारे ऊपर बहुत भयंकर तंत्र मंत्र रखने वाला था, उसका तंत्र मंत्र विफल हो जाएगा। अपने इरादों में बहरा कामयाब हो जाएगा और माता की शक्ति से तुम्हारा जीवन धन्य होगा और तुम्हारे आसपास रह रहे सभी दुश्मनों का पर्दाफाश होगा। उनके बुरे मंसूबे जब जाहिर हो जाएंगे। आखिर क्या है उन लोगों का नाम जो नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे ऊपर जानलेवा टुटका कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो में बताया जाएगा। पर थोड़ा सा समय और निकाल कर इस वीडियो को तुम अंत तक देखते रहना और एक बात ध्यान से सुन लेना। देखिए, ऐसा इंसान जो तुम्हारा बहुत करीबी है और बचपन से जो तुम्हारे साथ रहा है, वह जीवन के हर पड़ाव पर तुमने उसे अपने साथ रखा है, उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना हमसफ़र माना है। लेकिन अब तुम बड़ी हो चुकी हो और अच्छी बात यह है कि वह इंसान अभी भी तुम्हारे साथ है। वो तुम्हारा भाई हो सकता है, वह तुम्हारा कजिन हो सकता है, हाँ पुराना दोस्त हो सकता है,
लेकिन इतना ध्यान रखना कि बढ़ती महंगाई, बढ़ता कलयुग और साथ ही साथ बढ़ता द्वेष के लिए खतरनाक होता है, रिश्तों में दरार डाल देता है। पर जब तुम थोड़ी बहुत सफलता हासिल करती हो और तुम उसे बताती हो तो वह सोचता है चलो अच्छी बात है, लेकिन अगले ही पल तुम्हें और कुछ मिल जाता है। रेगा के जब तुम कुछ पा लेते हो और वह इंसान जो तुम्हारे साथ था उसकी जिंदगी में इतनी खुशियाँ नहीं आती, उसे उतनी सफलता नहीं मिलती, तो फिर ना कहीं वह तुम्हारे या मन में द्वेष आलने लगता है, ईर्ष्या का भाव रखने लगता है। वह चाहे वह रिश्ता सालों पुराना ही क्यों ना हो और कितना भी गहरा क्यों ना रहा हो, वह उनके मन में केवल यही सवाल आता है, आखिर यह सब हमारे पास क्यों में नहीं है, आखिर हसबाई इसके पास क्यों है। और जब उसके पास कुछ भी नहीं होता तो वह ठान लेता है कि अगर मेरे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होना चाहिए। वहीं से शुरुआत होती है तंत्र मंत्र की बुरे विचारों की, क्योंकि कली शक्तियों का सहारा लेकर किसी को भी कष्ट के मेरुड पर लाया जा सकता है, तो उसे कंगाल किया जा सकता है, उसकी खुशियां छीनी जा सकती हैं। लेकिन अगर वह इंसान अपने चारों ओर माता रानी का सुरक्षा कवच बना ले तो कोई बुरी शक्ति उसे छुअत कर नहीं सकती, उसके परिवार पर कोई हानि नहीं आ सकती, कोई तंत्र मंत्र कोई रूप का उस पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि जगदम्बा भानी के वक्त हमेशा निर्भय होती हैं, उनका भय से कोई लेना देना नहीं होता, कमाता स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। पर साथ ही साथ तुम इस बात का ध्यान रखना नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हारे 2 बड़ी ग्रह कर बदल रहे हैं, अपनी स्थिति बदल रही हैं, पर जिसमें बुध और शुक्र ग्रह शामिल हैं। बुध और शुक्र का नवरात्रि के दौरान अचानक से राशि परिवर्तन तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, वह तुम्हें चिड़चिड़ा बना सकता है, यानी जाने अनजाने में तुम किसी को अपशब्द बोल दोगी, किसी का अपमान कर बैठोगी। तभी कभी हमारा दिमाग ऐसा हो जाता है कि बात तो बहुत छोटी होती है, लेकिन हम बहुत उग्र स्वभाव वाले बन जाते हैं, किसी को भी कुछ बोल देना, किसी की बेइज्जती कर देना, किसी की गरीबी का मजाक उड़ा देना, किसी के छोटे होने का मजाक उड़ा देना। कब ऐसे होता क्या है, गुस्से में हम तो बोल देते हैं, उस समय वह इंसान हमारी कई बातें अपने दल में बिठा लेता है और नहीं बने हमें अपना कट्टर दुश्मन मान लेता है, तो हमसे बदला लेने की ठान लेता है। आज नहीं तो कल तरह नहीं तो परसों से भी मौका जरूर मिलता है, क्योंकि पृथ्वी गुल है, वह आज नहीं तो कल हम उस इंसान से वापस अटकाएंगे जिसका हमने अपमान किया, और जब वह अपमान तुम्हें मिलेगा तो तुम सहना नहीं कर पाओगे, वह तुम्हें बहुत दुख होगा। यह बात बहुत ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आज की तारीख में हमें अपने आप से मतलब रखना है, वह किसी और की थाली में नहीं झांकना है, किसी की जिंदगी में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना है। और अगर तुम्हारे सामने किसी का अपमान हो रहा है तो तुम्हें उस महफिल को छोड़ देना है, उस जगह से हट जाना है। तो दोस्तों में इस तरह के अपमान होते रहते हैं, लेकिन हर चीज़ की कैसी माँ होती है। तुम इतना ध्यान रखना तुम्हें किसी को क्या बोलना है, अपने शब्दों का चयन सोच समझ करना, क्योंकि तुम्हारे यही शब्द तुम्हारी मित्रता भी बढ़ाने वाले हैं और तुम्हारी शत्रुता भी बढ़ाने वाले हैं। तुम्हारे अच्छे शब्द तुम्हें सफलता की सीढ़ियों पर पहुंचाने वाले हैं, और तुम्हारे मुंह से निकले बुरे बुरे शब्द तुम्हें मौत के घाट उतारने वाले हैं और तुम्हें बर्बाद करने वाले हैं। इसलिए एकाएक शब्द सोच समझ कर इस्तेमाल करना, क्योंकि बुध और शुक्र पूरी तरह से चाल बदलेंगे। जब बुध चाल बदलेंगे तो तुम्हारी बुद्धि पर असर होगा, निर्णय लेने की अक्षमता प्रभावित होगी। जब शुक्र चाल बदलेंगे तो तुम्हारे बोलने के रवैया पर असर होगा। तुम अनावश्यक रूप से कठोर शब्द बोल सकते हो, और वहीं पर यह दोनों ग्रह जब साथ परिवर्तन करेंगे तो तुम अचानक से परेशान महसूस करोगे। अचानक से तुम्हें चारों ओर से थोड़ा सा गलत व्यवहार देखने को मिलेगा, पर दुर्व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। लेकिन ऐसे समय में तुम्हें खुद को यह बताना है कि यह कुछ समय के लिए है, यह ग्रहों का प्रभाव है, फिर से थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य होगी। जब ग्रहण परिवर्तन हो चुका होगा, लोग भी वह सामान्य हो जाएंगे और तुम्हारा जीवन भी वह सामान्य हो जाएगा, वापस पर आ जाएगा। लेकिन गुस्से में आकर किसी को कुछ बोला तो नवरात्रि के 9 दिन खराब हो सकते हैं, तुम्हारे शरीर को नियनिष्ठ हो सकते हैं
और इतना ध्यान रखना, किसी भी महिला से तुम्हें विवाद नहीं करना है, तो उनसे छुरक्ष ही नहीं बोलनी है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इंसान अपने आप को वापिस बाहर ले आता है और किसी भी महिला के साथ दुर्व्यवहार कर देता है, तो उसकी बदतमीजी उसके साथ कर देता है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा आरोप लगने की संभावना है, मानहानि का खतरा है। यदि कि जो महिलाएं होती हैं, चाहे वह अच्छी हो चाहे वह बुरी हो, उनके अंदर साक्षात देवी माँ का स्वरूप होता है, वे शक्ति का प्रतीक है। और नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हें किसी भी औरत के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है, चाहे बदली में तुम्हें कितना ही बुरा व्यवहार मिला जाए, का कितना भी अपमान सहना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपनी मर्यादा नहीं भूलनी है। और तुम्हें अपनी आप को यह समझाना है कि मैं किस परवरिश से प्यार बड़ा हूँ, और मुझे यही सिखाया गया है कि हर औरत लक्ष्मी होती है, हर औरत देवी का रूप है, और तुम्हें हर औरत का सम्मान रखना है, उन्हें आदर देना है। वरना नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी तुमसे रुष्ट हो जाएंगी और तुमसे क्रोधित हो जाएंगी, और एक बार माता रानी तुमसे क्रोधित होगी तो फिर यह जितने भी तंत्र मंत्र है यह बहुत जल्दी तुम पर असर करने लगेंगी और तुम्हें तुरंत प्रभावित करेंगी, क्योंकि कायदे से जो माथे पर चढ़ते हैं, अगर वही नहीं रही और बरसात वाले तो भीले होना तो स्वाभाविक है, और तुम्हें भीगना ही पड़ेगा। रोसी प्रकार से सर पर माँ का हाथ नहीं रहा, चारों ओर माता का सुरक्षा कवच नहीं रहा, तो तुम्हें न विरोधियों से कैसे बचोगी। इनके तंत्र मंत्र तुम्हें कच्चाच पा जाएंगी, हाँ तुम्हें बर्बाद कर देंगी, हाँ तुम्हारे व्यापार को पकड़ देंगी, हाँ तुम्हें पाई पाई का मोहताज बना देंगे। वह तुम आँखोगी आखिर सा कैसे हो सकता है, लेकिन पलकच पकते ही सब कुछ हो चुका होगा, पर तुम कुछ समझ भी नहीं पाओगे। तुम्हें इतना ध्यान रखना कि तुम हमेशा से नेक रास्ते पर चलते आए हो, और तुमने सबका भला सोचा, सबकी मदद की, लेकिन जब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी नहीं आएगा और तुम्हें अकेला महसूस होगा। उस समय ही मुमत सोचना कि अब मैं भी किसी की मदद नहीं करूँगा था, मैं भी स्वार्थी बन जाऊँगा, और तुम्हें अपने आप को देने वाला बनाना है, पर तुम्हें उदार बनना है। तब बान तुम्हें देते रहेंगी, तब भी कमी नहीं होने देंगे। अगर तुम लोगों से लेने की अपेक्षा को भी कि इससे इतने पैसे ले लेता हूँ, दो से यह चीज़ ले लेता हूँ, दो से अपने ले लेता हूँ, फिर उससे ये चीज़ मांग लेता हूँ, तो तुम हमेशा लेते रह जाओगी, कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। और तुम इतना ध्यान रखना, माता रानी तुम्हें देना चाहती हैं, और नवरात्रि के 9 दिनों में तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, और तुम्हारे सारे इसमें पूरी होंगी। लेकिन जरूरत है कि तुम अपने आप को यह समझाओ, वह इस दुनिया में वह नहीं होता जो हम चाहते हैं, इस दुनिया में वह होता है जो भगवान कहते हैं, फिर उनकी इच्छा ही सर्वोपर है, हम तो केवल उनके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। वह इसलिए बार बार गुस्से में अब शब्द नहीं कहने हैं, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत तुम्हारा पे कुछ दाव पर लग जाएगा। पर साथ ही साथ तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हारी 3 दुश्मन हैं, उनमें से एक दुश्मन का नाम अंग्रेजी के जी अक्षर से शुरू होता है, वे दूसरी दुश्मन का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, और एक जो महिला है जो हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसका नाम है अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। इन 3 लोगों से तुम्हें नवरात्रि के 9 दिनों में भयंकर खतरा बन रहा है, तब बहुत सावधान रहने की जरूरत है। जाने अनजाने में हो सकता है तुम इनसे जुड़ी रही हो, और तुम्हारा इनसे खून का रिश्ता हो, व मित्रता का रिश्ता हो, व पति पका या किसी भी तरह का रिश्ता हो। यह हमने जो नाम बताया है वह राशि अनुसार बताया है, तो दुश्मन का जो नाम हमने आपको दिया है तो वह झूठ नहीं हो सकता, यह अटल सत्य है। और तुम्हें बड़ा सतर रहना है, अगर तुम्हारे घर में यह इंसान है तो तुम्हें थोड़ा उससे दूर दूर रहना है, सावधानी बरतनी है, तब ज़्यादा उसके पास नहीं जाना है, उसे बातों को बहुत बढ़ाना नहीं है, वरना बढ़ती बढ़ती है बात इतनी बढ़ जाएगी कि इस पर कुछ हाथ से नीचे जाएगा और तुम रोड पर आ जाओगी, पर बर्बाद हो जाओगी। अब बस मैं आ चुका है पालों के बारे में बात करने का, यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। नवरात्रि का पावन समय चला रहा है, उपाय नाम बड़ा जरूरी है, यह तुम्हें संकटों से बचाएगा। उपाय जो लोग कर लेते हैं उनका काम अब नहीं जाता है, जो उपाय जो लोग कर लेते हैं माता उनकी सुन ही लेती है, और एक बार जब माता सुन लेती है वह तो फिर किसी को पुकारा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती,
पर कोई और सहायता नहीं लेनी पड़ती। एक लिस्ट में इंसान का काम बन जाता है, वह कष्ट में ये दुश्मन रास्ते से हट जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। आखिर उपाय क्या है? बहुत ध्यान से हमारी बात को सुन लेना। लहरी का शब्द पर गौर करना। और जब भी नवरात्रि की अष्टमी या अनरमी तिथि आती है तो तुम्हें एक ताज़ा बिना दाग वाला नींबू लेना है। उसके ऊपर तुम्हें 4 लौंग गाड़कर माता रानी के सामने रख देना है। उनकी मूर्ति या तस्वीर के पास जब तुम्हें एक मंत्र का जाप करना है, वो मंत्र है वो हरिथली चामुंडाय विछे। इस मंत्र का तुम्हें अब 108 बार पूरी श्रद्धा और एकाग्रता के साथ जाप करना है। और फिर यह नींबू अपने घर के दरवाजे के बाहर दाहिनी ओर फेंक देना है। इससे क्या होगा? गुप्त शत्रु का जो तंत्र मंत्र का प्रभाव तुम्हारे में होगा और तुम्हारे ऊपर होगा, परिवार वालों पर होगा, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उसका कोई असर नहीं रहेगा। यह बहुत शानदार और अचूक उपाय है जिसे करने से यह तुरंत लाभ मिलता है। वह एक उपाय तुम्हें काली मिर्च का बताना चाहती हैं। बहुत ध्यान से सुनना, यह भी अत्यंत प्रभावी है। नवरात्रि की किसी भी रात को तुम्हें काली मिर्च के साथ दाने लेने हैं। बस सिर से तुम्हें उसे घुमाना है, वह अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है, जैसे किसी बुरी नजर को उतारते हैं, और बाद में चौराहे पर जाकर फेंक देना है। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस सीधे अपने घर आ जाना है। यह प्रयोग तुम्हारे सारी गुप्त शत्रुओं को नाकामयाब कर देगा, उनकी सारी योजनाएं विफल कर देगा। वह तुम्हारी योजनाओं को साकार कर देगा, तुम्हें सफलता दिलाएगा। इस उपाय को करके देखना, तुम्हें लाभ ही लाभ होगा। तुम्हारी सारी मुश्किलें दूर होंगी। एक और शानदार उपाय जो आपको करना है वारी यह है कि मंगलवार हो या शुक्रवार हो, तुम्हें एक पीपल के पत्ते पर लाल सिंदूर और एक लौंगा रखकर माता दुर्गा को अर्पित करना है, जो उनकी चरणों में रखना है। इसके बाद तुम्हें वह पत्ता किसी गुप्त स्थान पर ही रख देना है। तब एक ऐसी जगह जिसके बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं हो, जहां उसे कोई देखा ना पाए। ले उपाय को करने से भी गुप्त शत्रु की शक्ति कमजोर हो जाती है, उसकी बुरी शक्तियां निष्प्रभावी हो जाती हैं। तामथ्य बडूर तंत्र मंत्र वह करेगा, वह भूल जाएगा या उसे कहना नहीं आएगा। वह उसकी बुद्धि जागृत हो जाएगी कि तुम अच्छे इंसान हो और तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जाए, और तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारे दास बन जाएंगे और तुम्हारी इज्जत करेंगे। वह तुम्हें भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। पर तो माता रानी की इतनी शक्ति होती है कि वह सबको अपना पुत्र मानती है, पुत्री मानती है। वह जगत जननी है, वह किसी का बुरा नहीं करती, लेकिन जो उनके भक्तों का बुरा करता है, वह जो उन्हें सताता है, फिर माता उन्हें छोड़ती नहीं है, उन्हें उचित दंड देती हैं। अगर तुम्हें अभी आज की यह वीडियो पसंद आई हो, में यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। वह हमें प्रोत्साहन देता है। बस साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को अभी के अभी प्रेस कर लेना, ताकि तुम्हें हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। बस भी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी अपा सबका भला करे। बयान नवरात्रि का पावन समय आपकी जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जैसा कि पहले बताया गया है, कुछ असुरी शक्तियाँ सक्रिय हैं और आपके दल गिर्द मौजूद कुछ करीबी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र बच रही हैं, लेकिन मां काली की कृपा और आपके नेक कर्म आपको हर संकट से बचाएंगी। या रखें GR और ए ऐसे अक्षर से शुरू होने वाले नाम वाले व्यक्तियों से आपको विशेष रूप से सावधान रहना है। वे लोग आपके जीवन में उथल पुथल चानी की फिराक में है, लेकिन सही उपायों और सतर्कता से आप इन सभी नकारात्मक प्रभावों को बेसर कर सकते हैं। जो उपायों की बात को आगे बढ़ाते हुए एक और अत्यंत शक्तिशाली उपाय है जो आपको नवरात्रि के पवित्र दिनों में अवश्य करना चाहिए। वह उपाय आपके चारों ओर एक अभेद सुरक्षा पर का निर्माण करेगा और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र को आप तक पहुँचने से रोकेगा। नवरात्रि के किसी भी गुरुवार की रात को आपको एक मिट्टी का दीप लेना है, उसमें शुद्ध देसी घी डालना है और एक पत्ती जलानी है। देसी दीप को अपने घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ दहलीज के पास रखना है। प्रदीप को जलाते समय आपको दूर दुर्गाए मम मंत्र का 108 बार जाप करना है। यह मंत्र मां दुर्गा का बीज मंत्र है और इसमें असीम शक्ति समाहित है। दीपक की अरोप की ऊर्जा है।
वह यह सुनिश्चित करें जब दीपक स्वयं शांत हो जाए तो उसकी आँख को एकत्रित करके किसी पवित्र नदी या जलाशय में प्रवाहित कर दें। यह उपाय आपके घर में प्रवेश करने वाली किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को भस्म कर देगा और आपके परिवार को हर प्रकार की बुरी नजर और टोटके से बचाएगा। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसके प्रभाव से आपके शत्रु भयभीत होकर स्वयं ही आपसे दूर हो जाएंगे। आपकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखने और धन संपत्ति में वृद्धि के लिए भी नवरात्रि में लेकर विशेष उपाय किया जा सकता है। नवरात्रि की किसी भी शुक्रवार को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने घर की पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठे दाई का लाल कपड़े पर 11 कौड़ियां और 7 गोमती चक्र रखें। वहीं इन कौड़ियों और गोमती चक्रों पर हल्दी और कुमकुमा का तिलक लगाएं। पबचे यदि तुम्हें मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हारे घर में कोई नया मेहमान आने वाला है और आने वाला मेहमान तुम्हारी जीवन में बहुत ही ज्यादा खुशियां बिखेर कर रख देगा। रूसे पाने के बाद अर्थात उसके आने के पश्चात तुम निश्चित ही खुशी से झूम उठोगी, क्योंकि वह मेहमान तुम्हारी जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व रखने वाला होगा। इसलिए मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे समक्ष उपस्थित हुई हूँ और तुम्हें कुछ विशेष बातों से अवगत करना चाहती हूँ। हाँ, कुछ ऐसी बातें जिनको जान लेना तुम्हारे लिए आवश्यक ही नहीं बल्कि अति आवश्यक है। यदि तुम मेरे संदेश को सुन रहे हो तो इसे बीच में छोड़ने की गलती भूल से भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारा कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अर्थात वह बात जो मैं तुम्हें बताने आई हूँ जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, तो उस बात से तुम पूरी तरह से वंचित रह जाओगी और वह बात तुम्हारे समक्ष आने पर अर्थात मेरे द्वारा इस संदेश के माध्यम से तुम्हारी आंखों के सामने मानेर पर भी तुम उस बात को जाने नहीं पाओगे। वह इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक सुनोगी, वह भी तुम्हें उजलाने वाले मेहमान के बारे में और मेरे द्वारा बताई हुई कुछ खास बातों के बारे में पता चल पाएगा। वैसे पहले कि मैं तुम्हें बताना प्रारंभ करूं, मेरी खुशी के लिए केवल एक बार जय हो माता रानी ले देना मेरे बच्चे। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को समझना अति आवश्यक है कि आने वाला मेहमान किस रूप में तुम्हारी घर में प्रवेश करता है। अर्थात कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में मेहमान बनकर आया, वह भी मेहमान होता है। और यदि तुम्हारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वह भी मेहमान होता है। या तुम्हारे पुत्र की किसी से विवाह होने वाला हो तब भी तुम्हारे घर में बहू के रूप में मेहमान आता है। और यदि वह तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी का विवाह किसी लड़के से होता है तब भी तुम्हारे घर में वह मेहमान बन कर आता है। अर्थात मेहमान का अर्थ यहाँ पर कोई नहीं व्यक्ति से होता है, जो व्यक्ति पहली बार तुम्हारे घर में आता है और वह मेहमान का स्वागत करना और उसे प्रसन्न ना तुम्हारा फर्ज बनता फेंका, क्योंकि मेरे बच्चे आने वाला व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे घर में आ रहा है वह कौन सी दिव्य शक्ति को लेकर आ रहा है यह तुम्हें ज्ञात नहीं होता। लेकिन यह सत्य है कि किसी भी व्यक्ति के तम तुम्हारे घर पर पड़ने के पश्चात तुम्हारे घर में परिवर्तन अवश्य आएगा, क्योंकि उसी व्यक्ति के कदम तुम्हारे गया के लिए कैसे है वह तुम्हें तत्पश्चात ही पता चलता है तैर जब वह तुम्हारे घर में आ चुका होता है। और यह भी सत्य है कि वह व्यक्ति या तो किसी देश शक्ति को लेकर आ रहा है या एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को लेकर आ रहा है जिससे कि तुम्हारे घर पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन मेरे बच्चे, यदि कोई ऐसी दिव्य शक्ति स्वयं तुम्हारे घर में आए लेकिन वह इनमें से कोई ना हो और किसी जानवर के रूप में तुम्हारे घर पर आए, अर्थात ऐसा जानवर जिसे तुम बहुत मानते हो और तुम्हें भी यह विश्वास है कि उसके अंदर देवी देवता वास करते हैं और तुम उसे देखने के पश्चात इस बात का आभास कर लेते हो कि दिव्य शक्तियों के प्रसन्न होने पर वह तुम्हारी घर की चौखटों पर बार बार आ रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा बहुत कम होता है कि कोई ऐसा जानवर तुम्हारे घर के अंदर आ जाए और तुम्हारे घर के अंदर वह घुसने का प्रयास करे, क्योंकि जानवर के विलदरत काते हैं घर के अंदर घुसने का प्रयास जानवर शीघ्र ही नहीं करते, क्योंकि जानवरों को भी इस बात का आभास रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में कहाँ तक उन्हें जाना है और कहाँ तक उन्हें रुकना है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहती है और दिव्य शक्ति को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के
अंदर आई पाए। लेकिन ऐसी कोई दिव्य शक्ति जो कि तुम्हारे घर के अंदर आना चाहती है, लेकिन उसे कोई व्यक्ति अर्थात किसी भी व्यक्ति को वह माध्यम नहीं बना पाता है जिसके माध्यम से वह तुम्हारे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। क्योंकि मेरे बच्चे किसी भी व्यक्ति का हृदय जगत का साफ नहीं होता, बट वह दिव्य शक्ति उसी व्यक्ति को कभी भी माध्यम नहीं बनाती, ना ही उसको माध्यम बनाकर तुम्हारे घर में प्रवेश करती है, बल्कि वह एक जानवर के माध्यम से तुम्हारे घर के अंदर आना जरूरी समझती है था। क्योंकि जानवर जो बोल नहीं सकता, जिसके अंदर बुद्धि नहीं होती और जो केवल अपने खाने से ही मतलब रखता वाला है, और उसके घर में प्रवेश करते ही तुम उसे कुछ मीठा दे देना, ऐसा बात में बिल्कुल भी फर्क मत समझना कि तुम्हें क्या देना है। और तुम्हारे मन में जो भी हो और जो तुम श्रद्धापूर्व प्रेम से खिलाना चाहो वह खिला देना। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा में शुद्ध और साफ होना चाहिए, पर तुम्हारे हृदय की भाव वह कुछ इस प्रकार से होनी चाहिए कि तुम्हारे घर पर देवीय शक्ति आए है, और ये देवीय शक्ति तुम्हारे घर पर विराजमान हो रही है तुम्हारा कल्याण करने के लिए। और यदि तुम्हारे घर में कोई चीज़ें ना हो तो तुम तुरंत ही एक छोटी सी रोटी बनाना, पर उस पर थोड़ी सी चीनी रख और उस रोटी पर घी अलगा उस गाय को दे देना, क्योंकि उससे भी वह प्रसन्न हो जाएगी और तुम्हारे घर में उसके माध्यम से आने वाले सभी देवता भी तुमसे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगी। योगी देवताओं को की भले भाव चाहिए तुम्हारा प्रेम पूर्वक किया गया एक छोटा सा कार्य देवताओं को शीघ्र ही प्रसन्न कर देगा। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे किए गए कार्य में शुद्धिकर के साथ साथ तुम्हारा भाव भी प्रेम का होना चाहिए। यदि तुम इस कार्य को उलझ बस करोगे तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि तुम्हारे द्वारा किया गया कार्य व्यर्थ हो जाएगा। जो उसका कार्य केवल इतना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए जब कोई ऐसा कार्य जो कि उसके जीवन में सबसे बड़ा पुण्य हो और व्यक्ति उसे वजह बसकना चाहे तो निश्चित ही उसके द्वारा किया गया वह पुण्य का कार्य भी व्यर्थ हो जाता है। क्योंकि पुण्य का कार्य केवल पुण्यरत लगता है जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भरा हो और तुम्हारी भाव बहुत ही मीठे हो, जो दिव्य शक्ति को मानते हो और तुम उनके आगे जो भी समर्पित हलवती हो वह शीघ्र ही उसे अर्पित कर लेते हैं, अर्थात ग्रहण कर लेते हैं और तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी भी कार्य को करने के पश्चात ऐसा भाव रखते हो कि तुम्हें उस कार्य से उलझना हो रही है, अर्थात तुम कर तो रहे हो लेकिन वह कार्य करने के लिए वह तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, अर्थात तुम्हारा मन उसे करना नहीं चाहता, बस तुम जबरदस्ती किए जा रहे हो, तो निश्चित ही उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हें प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि जबरदस्ती से किया गया कोई भी कार्य फलीभूत नहीं होता है। इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो। यदि तुम्हारा मन स्वीकार कर उसी कार्य को करो भी तुम्हें किसी भी कार्य का फल प्राप्त होगा, तब मेरे बच्चे, मैं आशा तुम्हें बताने आए क्योंकि तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है और वह व्यक्ति आएगा उसके न पड़ती है तुम्हारे जीवन में निश्चित ही परिवर्तन आएगा। यदि तुम सही से चलोगी तो वह परिवर्तन बहुत ही अच्छा होगा, और यदि तुम सही से नहीं चलोगी तो वह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में गिरावट भी ला सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी बात के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा, और तुम किस बात के पहलू बनना चाहते वो यह तुम पर निर्भर करता है। क्योंकि आने वाला व्यक्ति शक्तियों से ब्राय होने के साथ साथ तुम्हारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है, और तुम्हारे जीवन में उसकी प्रवेश करते ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। वैसे बात को समझ लो मेरे बच्चे, यदि तुम उस खुशी को महसूस करने के पश्चात भी उसकी अहमियत को समझोगी तो निश्चित ही तुम्हें आगे भी ऐसी खुशियां प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन यदि तुम उसकी अहमियत को ना समझ कर साधारण समझो तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि वह खुशी तुमसे धीरे धीरे करके छिनना प्रारंभ हो जाए। क्योंकि जो तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली है वही लड़की तुम्हारे जीवन में भी प्रवेश करेगी। अगर तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तो, और यदि तुम्हारा विवाह हो चुका है तो वह तुम्हारे घर में साक्षात दिव्य शक्ति बनकर आएगी, लेकिन तुम्हारा उससे विवाह नहीं होगा। सबसे से कदम पड़ती ही तुम्हारे घर में तुम्हारी दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके प्रवेश करते ही तुम जिस कार्य को करना चाहोगे उसको करने में पूर्ण रूप से सफल हो जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन में कोई भी ऐसा कार्य जो अभी तक नहीं हुआ था वह होना प्रारंभ हो जाएगा। तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लोगी
था किसी भी ऐसे व्यक्ति के कदम पड़ते ही झुकी। स्वयं देवी, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो रहती है। और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन में वह जब आएगी और तुम्हारा गए में आएगी तो तुम अपने जीवन में भारी चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, उसका अर्थ यह है कि जब वह तुम्हारे गए में सबका दिल जीत लेगी और 12 से आने वाले व्यक्तियों का भी दिल जीत लेगी, तो निश्चित ही तुम इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि उसके साथ साक्षात दिव्य शक्ति रहती है, अर्थात माँ लक्ष्मी की शक्ति रहती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस सब पर मेहरबान है और माँ लक्ष्मी उसे बहुत ही ज्यादा आकर्षित होकर प्रसन्न हो चुकी है। वह जहान जहान जाएगी माँ लक्ष्मी उसके साथ साथ जाएगी। गवा जिस घर में रहेगी माँ लक्ष्मी उस घर में रहेगी। फवल जो भी व्यक्ति से प्रेम करेगी उस व्यक्ति को माँ लक्ष्मी अपने आप धन धान्य से परिपूर्ण बना देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, उसके के पास ऐसे गुण हैं और कर्म है। वह बोलिए के साथ साथ गुण और कर्म होना अति आवश्यक है। उसने जो पूजा पाठ बचपन से की है तो वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि सा हृदय से की दई पूजा का फल शीघ्र ही प्राप्त नहीं होता, बल्कि बहुत ज्यादा दिनों तक तपस्या करनी पड़ती है। तब जाकर माँ लक्ष्मी किसी से प्रसन्न होती है और जो सच्चा प्रेम करता है वही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर पाता है। अन्यथा एक साधारण सा व्यक्ति किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रसन्न तो नहीं कर सकता, तो माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं होता। वह कोई भी साधारण सा व्यक्ति उसे प्रसन्न करने में सक्षम भी हो पाता है जब उसके पास कोई ऐसी शक्ति होती है, ता किसी को आकर्षित करने की शक्ति या किसी को मोहलने की शक्ति यदि उसके पास होती है तो निश्चित ही वह किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम कर पाता है। तो मेरे बच्चे, इसके साथ तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसका हृदय तुम्हारी किसी भी बात से दुखी नहीं होना चाहिए, और तुम्हें बात का भी ध्यान रखना होगा कि उसके चेहरे पर बड़ी रहने वाली मुस्कान को तुम कभी नहीं छीनोगे, और ना ही उससे ऐसी कोई बात होगी जिससे कि वह रुष्ट हो जाए, वह परेशान हो जाए, दुखी हो जाए। तो मेरे बच्चे, इस बात को समझ लो कि जीवन में आने वाली और तुम्हारे घर में आने वाली वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, और तुम्हारे घर में प्रवेश करने के पश्चात तुम्हें दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होना प्रारंभ हो जाएगी। और तुम स्वयं देखोगी कि उसके कदम पड़ते ये कि तुम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो कुछ है ये समय पश्चात उसके किए गए कर्म का फल तुम्हें स्वयं दिखने लगेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी व्यक्ति के कर्म का फल दिखने में भले ही थोड़ा सा मिल गई, लेकिन जब अच्छे का फल दिखना प्रारंभ होता है तो अच्छे व्यक्ति को चौंका कर रख देता है, हंस की आंखों को चकाचौंध कर देता है, और हर व्यक्ति को इस बात का आभास होने लगता है कि सच में यह कोई दैव शक्ति है या इसके ऊपर किसी दैव शक्ति का छाया है। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी साधारण व्यक्ति के ऊपर कोई दिव्य शक्ति तब आश्रित होती है जब दिव्य शक्ति को इस बात का विश्वास होता है कि वह जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी जिससे किसी को कष्ट हो या किसी का हृदय दुखी हो, लेकिन तुम कभी भी उसे झूठ बोलने का प्रयास मत करना, ना ही उसे धोखा देने की चेष्टा करना, क्योंकि वह दिव्य शक्ति उसके साथ रहती है तो तुम्हारे बारे में वह जब जानेगी तो तुमसे दूर हो जाएगी, और तू फिर उसका पुनः कभी कभी भी हृदय जीत नहीं पाओगी, और ना ही उसके हृदय में अपने लिए ऋण की जुदे को जड़ा पाओगी। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि उसके हृदय में देकर बारवाल प्रेम की जोत बुझ रही तो तुम लाकर कोशिश करो, लेकिन फिर भी उसके हृदय को जीते पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन होगा। क्योंकि यदि यह प्रेम की जोत एक बार किसी के हृदय से बुझ जाती तो पुनः कभी जागृत नहीं होती, और ऐसे में फिर तुम्हें पछताने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचेगा। तुम पछताओगे तो कोशिश तो करोगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी किसी भी बात को ना मानने के लिए विवश हो जाएगी। मेरे बच्चे, इस बात को भी तुम बहुत अच्छे से समझ लो कि जब वह किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तब तुम्हें खुद पर पछतावा होगा, लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। जो उसका कारण यह है कि कोई भी इंसान कुछ कर पाता है जब कोई भी व्यक्ति
किसी को अपनी ओर पूरी तरह से आकर्षित कर पाए और प्रसन्न कर पाए, लेकिन किसी को प्रसन्न करना इतना आसान नहीं है और ना ही हमेशा प्रसन्न कर रहना इतना आसान है। था किसी भी व्यक्ति को इस बात से पूर्ण लाभ तभी प्राप्त हो जब वह व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का हृदय हमेशा जीतता रहता है व उसे साफ हृदय से प्रेम करता है। यदि बार बार वह व्यक्ति किसी को झूठ बोलना प्रारंभ करता है तो वह चाह कभी किसी का हृदय नहीं जीत सकता और न ही उसके हृदय को जीतने की कला फिर उसमें होती है क्योंकि झूठ बोलना भी एक ऐसी कला है जो व्यक्ति नहीं बोल सकता और जो बोलता है उसके हृदय की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो मेरी बच्चे इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि किसी भी इंसान को यार दैवीय शक्ति को अपनी पुर आकर्षित कर लोगी तो निश्चित ही तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन यदि वह दिव्य शक्ति हमेशा प्रसन्न रहे यदि तुम कार्यों में परिवर्तन लेकर आओ भी या कोई भी ऐसा कार्य करोगे जिससे कि वह दिव्य शक्ति तुमसे रूठा हो जाए तो तुम्हें इतना समझा लो कि वह दिव्य शक्ति तुमसे दूर भी जा सकती है। तो क्योंकि मेरे बच्चे जो कार्य किसी इंसान को परेशान करने की चेष्टा करने लगता है और शीघ्र ही समय आने पर वह दूर हो जाता है तो दिव्य शक्तियां भी उसी प्रकार होती है कि तुमसे दूर हटना प्रारंभ कर देती है। वह केवल प्रसन्न बहती है जब तुम सही चलती हो, अर्थात कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, ऐसी कोई बात किसी को नहीं बोलते जिससे किसी के हृदय को बाल दे या कोई ऐसा कार्य नहीं करते जिससे कि किसी के हृदय को बिल्कुल तोड़ रखा दे। यदि तुम सही से चलते हो तो तुम हृदय जीतते रहते हो और तुम कभी भी ऐसे किसी कार्य को करते हो तो निश्चित ही किसी की हृदय को बुरा और अच्छा समझने में केवल कुछ अंतर रखते हो। मेरे बच्चे अब तुम केवल इतना समझो कि जो बात मैंने तुम्हें समझाई है आने वाली जानवर के बारे में और माने वाली उस कन्या के बारे में उसके बारे में जानने के पश्चात तुम अपने जीवन में क्या करोगे, यह बात तुम्हें बहुत ही ज्यादा शांति से सोचनी है क्योंकि इस बात पर विचार करने के लिए तुम्हें अपने मन को कुछ समय के लिए शांत करना होगा और उस पर बारीकी से ध्यान देना होगा। यदि तुम्हारा मन मेरी बोली हुई बात पर विश्वास करे तभी तुम उस बात को घना प्रारंभ करना, क्योंकि यदि तुम्हारा मन किसी बात को विश्वास न कर पाए तो तुम किसी भी बात को पूरा करने के लिए अपने मन को विषम तक न, क्योंकि मेरे बच्चे यदि तुम अपने मन को बार बार उस कार्य को पूरा करने के लिए करोगी तो तुम्हारा मन विवश हो जाएगा लेकिन तुम्हारे हृदय को विश्वास नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ इतना भी ध्यान में रखना कि है व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा नहीं होने वाला है जैसा कि मैं संदेश में बता रही हूँ। तक कुछ खास व्यक्तियों के लिए यह संदेश दिया गया है और संदेश में बताई गई बातें कुछ खास व्यक्तियों के लिए जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए वह बात इसलिए जरूरी नहीं है कि सामान्य बताबाद हर व्यक्ति के ऊपर साबित हो, यह जरूरी नहीं। तो मेरे कुछ खास भक्त है केवल उनके लिए यह संदेश मैंने भेजा है और जो मेरी पूजा आराधना करते हैं जिनके जीवन में ऐसा होगा वह स्वयं ही देखने के पश्चात इस बात को बहुत अच्छे से समझा जाएंगे कि मैंने उन्हीं के लिए यह संदेश भेजा था। तब मेरे बच्चे यदि किसी व्यक्ति के जीवन में ऐसा ना हो तो तुम्हें अपने जीवन अवसर पर ज्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है ना ही यह सोचने की आवश्यकता है कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हुआ जैसा मैंने बताया है। आधा से इस बात को समझ लेना कि तुम वह व्यक्ति नहीं हो जिसके बारे में मैंने आज इस संदेश में पूर्ण रूप से तुम्हें ज्ञात कराया है और बताया है, और तुम अपने उस समय का इंतजार करना जिस समय में तुम्हें कुछ प्राप्त होगा और तुम्हारे लिए भी मैं कुछ ऐसा निर्धारित करूंगी जो तुम्हारे जीवन में अवश्य ही होगा। इसलिए मेरे बच्चे न तो तुम्हें ज्यादा घबराने की आवश्यकता है और ना ही ज्यादा चिंता करने की, ना ही इस बात को ज्यादा सोचने कि तुम्हारे जीवन में बताए गए संदेश में क्यों नहीं हो रहा। अब सा समझदारी से काम लेना और इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेना कि तुम्हारा भी अच्छा समय शीघ्र ही आने वाला है और तुम्हारे भी जीवन में कुछ ऐसा होगा जिसे देख कर के तुम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे और निश्चित ये तुम्हारा भी वह समय पलटे का जो अभी चल रहा है तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा। बस विश्वास रखना अपने जीवन पर, खुद पर और उस ईश्वरीय शक्ति पर जिसे तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। वेदे तुम विश्वास रखोगे तो तुम्हारे भी जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य होगा जो कि तुम्हें प्रसन्न कर देगा। तो मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण हो जाए। माँ काली हर है महादेव
ता मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें अपने फैसले के बारे में बताने आई हूँ और तुम्हें तुम्हारी जीत का भी ऐलान करने आई हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे एक ऐसे कार्य में तुम्हें जीत प्राप्त करने वाली हूँ जिसे सुनकर निश्चित ही तुम प्रसन्न हो जाओगी। ऐसी जीत ना तो कभी किसी को प्राप्त हुई थी और न आगे विषय में किसी को प्राप्त होगी, सखियों की ऐसी जीत बहुत कम बच्चों को प्राप्त होती है और यह जीत तुम्हें मेरे आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होगी। लेकिन मेरे बच्चे, उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ और जो बताना चाहती हूँ उन बातों को तुम ध्यान से सुनना, क्योंकि जीत का प्रारंभ होने से पहले तुम्हें उन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। और सबसे पहले तुम मेरे द्वारा जानोगे कि तुम्हारी जीत कैसे और किस कार्य में होगी। उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी। इससे पहले कि मैं तुम्हें उसे जीत के बारे में बताऊं, तुम एक बार जय हो माता रानी जरूर लिखना, क्योंकि इससे मुझे प्रसन्नता होगी। मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताने आई हूँ कि मैंने यह फैसला लिया है कि तुम्हें किस प्रकार से जीते प्राप्त कराई जाए, और उस जीत को प्राप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे लिए मार्ग भी बनाए हैं। जो न मार्ग पर चक्र तुम निश्चित ही अपने किसी भी कार्य पर जी प्राप्त कर सकती हो। वह 5 ऐसे कार्य हैं जो मैं तुम्हें बताऊंगी और उनके मार्ग भी बताऊंगी कि तुम किस प्रकार से उस पर जीत प्राप्त करोगी। यह भी तुम्हें पूर्ण ज्ञात कराऊंगी। वैसे यह मेरे संदेश को और मेरी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुम ध्यान से नहीं सुनोगी तो तुम उस कार्य को करने में समर्थ हो जाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए और यह अति आवश्यक भी है। इसलिए तुम मेरी बोली हुई एक बात को सुनकर अपने अंदर धारण करो, तभी तुम जीत प्राप्त कर सकती हो। सबसे पहला कार्य, यदि तुम किसी कार्य को लेकर उस पर जीत प्राप्त करना चाहते, अर्थात तुम्हारा वह कार्य तुम्हारी कोई ऐसी नौकरी है जिसे तुम प्राप्त करना चाहते हो। वह नौकरी कोई भी हो सकती है, बड़ी हो या फिर वह कोई ऐसी नौकरी जिसके लिए तुम काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हो और तुम उस पर सफल नहीं होकर उस पूछे में आ जाती है, और जब वह पूछा कि दिनों तक, कई महीनों तक उपयोग में न लिया जाता है, तो वह एक नकारात्मक शक्ति का एक विशाल भंडार हो जाता है। और फिर वही पूछा जब आप अपने घर में हर जगह लगाती हैं, तो आप मेरे बच्चे गंदगी मिटा नहीं रही हैं, बल्कि गंदगी को और बढ़ा रही हैं, तो उससे फैला रही हैं। यदि आपने वहाँ पूछा घर मेरे लड़ाया, तो आपका घर पूरी तरह से नकारात्मक शक्तियों का अड्डा बन जाएगा, भय के केंद्र बन जाएगा। आपका घर पूरी तरह से आत्माओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगा, जहाँ वे अपना वास बनाएंगी। वह आपके घर के देवी देवता उठ जाएंगे, तारे आपसे विमुख हो जाएंगी। आपके घर से माता लक्ष्मी चली जाएंगी, या धन की देवी आपसे दूर हो जाएंगी, तना ही पितरवाएंगे ना उनका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जब भी आप यह वीडियो देखें, से इसमें अपने देखे पूछो को या तो सबसे पहले अच्छे से धो दें, फिर उन्हें स्वच्छ करें और फिर उन्हें धूप में सुखाएं, अच्छा करके करें ताकि वे कीटाणु रहित हो जाए। नहीं तो आप उन्हें बाहर फेंक दे और दूसरे नए पूछे उपयोग में मिलें। इसी तरह गंदे पुराने कपड़े यदि घर में हैं, बहुत पुराने कपड़े हैं, तो उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए, जो उनका निस्तारण कर देना चाहिए। अब दूसरी चीज़, मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुनिए, लैकायक शब्द पर गौर करें। आपके घर के अनेक कोनों में, जी हाँ, कई सारे ऐसे कोने हैं जहाँ कुछ फटे हुए नोट पड़े हैं, पर कुछ खुले सिक्के पड़े हैं। तय का सिक्का, हर रुपये का सिक्का इधर उधर के कोनों में आके पड़ी हुई हैं। यह मुझे पता है, मैंने यह देखा है। तो कई सारी जगह फटे हुए नोट भी पड़े हैं जिनका कोई मूल्य ही है। तो मेरे बच्चे, यह बहुत खतरनाक चीज़ है। आपको पता नहीं है, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा समाहित है। धन की घर में अव्यवस्था, धन के मामले में अव्यवस्था, यह चीज़ें लाती हैं। तो मेरे बच्चे, इससे क्या होता है कि आपकी बचत नहीं होती है, लाधन का संचय नहीं हो पाता है, अशांत का खर्च आ जाते हैं, अप्रत्याशित खर्चे सिरों पर आ पड़ते हैं। या जैसे कोई गाड़ी खराब हो गई, रोज की मरम्मत में वह भारी खर्चा आ गया, पर किसी को बड़ी गंभीर बीमारी लग गई, अस्पताल में लाखों रुपए लग गए, आपकी गाड़ी कमाई उड़ गई, तो कोई गाय में अचानक से क्षति हो गई, टूट फूट हो गई, लाखों रुपए घर में लगाना पड़ रहे हैं।
तो मेरे बच्चे कुछ फटे हुए नोट जो आपकी घाय के इधर उधर खूनों में होया, फिर आपके टुई में होड़ गुच्छा खुले सी के हो वहीं में बच्चे तो अंत बाहर करना है, उनका अनस्तार रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अपने पटुई को हल्का रखना है व उसमें अनावश्यक चीज़ें ना भरे व उसे सुव्यवस्थित रखना है ताकि धनकार प्रवाह बना रहे। अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से रखना है। अस्वच्छ और व्यवस्थित कोनों में देखें कि कोई पैसा तो नहीं हुआ हुआ है, 1 रुपये को या फटा हुआ नोट। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि यह छोटी सी चीज़ें बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। अब अदी चीज़ की वो नैन बढ़ नहीं हूँ। मेरे बच्चे आज का यह संदेश यदि आप इसी वक्त सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप आनंद की अनुभूति करोगी पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। वह बहुत कुछ है जो तुम्हें अब तक प्राप्त नहीं हुआ, परंतु जीवन के इस अध्याय में तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होगा। वह तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरसल रही है। धामन में जितनी भी उलझने थी उस उलझनों का अब अंत हो रहा है। वह सावधानी के साथ दम फूंक फूंक कर दिए बढ़ो था क्योंकि अब जो तुम प्राप्त करोगी वह आयु प्रयत्न तुम्हारे साथ रहेगा। वह तुम्हारे जीवन में कुछ लोग मित्र रूपा में आएंगे, वह तुम्हें सहयोग देंगे। मेरे बच्चे इतिहास फिर से खुद को दोहराए और तुमने एक समय इतना संघर्ष किया कि किसी ने उसकी कीमत नहीं समझी, परंतु अब तुम्हें तुम्हारे संघर्षों का फल मिलेगा। देखते ही देखते तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा व तुम्हारे लिए रास्ते खुल रहे हैं। तुम्हारी माता की ओर से दिव्य द्वार बन रहा है। अब बस भाई कुछ वैसा ये होगा जैसा प्रारंभ से तुमने सोचा था, बस भाई कुछ आसानी से सरलता से तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम खुशियों को व धन को व व्यवहार को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं रह जाएगी। अंधकार मिटने वाला था मेरे बच्चे। जो संघर्ष तुमने किया था वह तुम्हें उसका दिव्य फल मिलने वाला है और तुम्हारा जीवन रोशनी से प्रकाशित होगा। तुम आनंद की अनुभूति करोगी। अब पे कुछ तुम्हारे मुताबिक ही होगा। तुम पर खुशियाँ बरसने वाली है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर बरस रही है। तुम बहुत दूर तक जाओगे, बहुत सफल होगी। तुम्हारे मन में उठ रहे हर प्रश्नों का उत्तर अब तुम्हें मिल जा रहा है। कुछ घंटे के भीतर ही तुम्हारी जीत सुनिश्चित होने जा रही है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं अब स्वीकार कर ली हैं और तुम्हारी परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम बहुत दूर तक जाओगी, तुम बहुत अधिक सफल होगी। आज कुछ तुम्हारा है। ये धीरे धीरे अपने जीवन में तुम बहुत आगे बढ़ जाओगी। वह तुम्हारे साथ अति शीघ्र कुछ बड़ा होने वाला है और तुम्हारी संकट की स्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम आगे बढ़ते जाओ। वह तुम्हारी खुशियों से मुलाकात होगी। मेरे बच्चे ही मेरा आशीर्वाद तुम पर बरस रहा है। मैंने जो शुभ संकेत तुम तक पहुँचाए हैं, उन शुभ संकेतों के माध्यम से तुम्हारा भाग्य परिवर्तन हो जाएगा। तुम उन खुशियों को भी अब हासिल कर पाओगे जिसके बारे में तुमने सोचा तक नहीं था। वह तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। वह तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है और तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदारों के रिश्ते सुलझ जाएंगे। ऐसा गीगा मानो कोई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारा साथ दे रही है। वह जो निरंतर आलोचना कर रहे थे वह अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगी। शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम और इतने सुखद दिन देखोगी। वह तुम्हारे साथ जीवन का एक नया अनुभव तुम्हें प्राप्त हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा निर्णय होने वाला है उस शक्ति के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ है जो वास्तव में तुम्हारा हित चाहती है। हर वक्त तुम्हें कोई देख रहा है। वह तुम्हारी जीवन को संचालित कर रहा है। कुछ खुशियाँ तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही हैं। कुछ है जो तुम्हें मिलने वाला है जिसके मूल्य को तुम समझ नहीं पा रहे हो। और बाज मैं तुम्हें बता दूं, तुमने अक्सर दूसरों के लिए प्रार्थना की है, दूसरों की किस्मत बदल जाए ऐसा सोचा करते हो मेरे बच्चे। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। अंधकार में रास्ते अप्रकाशित होने वाले हैं। सुख सुविधा और आनंद से तुम्हारा जीवन बनने जा रहा है। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब उन चीज़ों का इंतज़ाम हो रहा है जिसका इंतज़ार तुम्हें लंबे समय से था।
वह तुम जिन सवालों को लेकर परेशान थे, मैं सवालों का अब तुम्हें जवाब मिलने जा रहा है। मेरे बच्चे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वह पूर्ण रूप से आंतरिक शांति तुम्हें प्राप्त होगी। वह तुम्हारे सामने कुछ बातों का विवरण आएगा और अचानक से तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाएगा। आवाज तुम्हें पता चलेगा जिस राह पर तुम बढ़ चले हो वह राह तुम्हें मंजिल तक लेकर जा रही है। बहुत सारे दुख तुम्हारे जीवन से स्वतः ही दूर जाने वाले हैं। खुशियों का एक सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। समस्याएं समाप्त हो रही हैं। भीतर ही भीतर प्रसन्नता तुमसे संपर्क बना रही है। खुशियों का एक सिलसिला प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम अटक कर बैठ गए थे, अब पुनः तुम्हें चलना है। वह चलने के लिए राह प्रशस्त हो रही है। जो भी तुम कार्य करोगी उसमें तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। वह बहुत बड़ी खुशबरी तुम्हें मिलने जा रही है। वह सुख की अनुभूति अब तुम्हें होने वाली है। वह क्या हुआ कि अचानक से तुम्हारे स्वप्न पूरी होंगे। जो भी तुम्हारे मन में इच्छाएं थी अब वह साकार रूप लेने वाली है। दीर्घ समय तक तुम्हें सुख मिलेगा। आनंद की अनुभूति करोगी, परेशानियों से बचोगी। आप अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाले हो। वह तुम्हारे मन में एक स्वप्न था जिसे वह तुमने निभा दिया और परिस्थितियों के अनुसार समझौता किया, परंतु जीवन के इस मोड़ पर अब तुम्हारा वह स्वप्न भी पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, देखो तुम कितनी अच्छी अनुभूति कर रहे हो। वह खुशियां तुम्हारे द्वार पर है। बस बिल्कुल अब वैसा ही होगा जैसा तुमने सोचा था। वह तुम्हारा आमन शांत है और तुम उसके बारे में अच्छा सोचती हो, अच्छा बोलती हो। वैसे ये अब तुम्हारे साथ भी इस बल कुछ अच्छा होने वाला है। यह छोटी छोटी खुशियों से जीवन भर उठेगा। वह तुम्हारे इसमें साकार होंगी। वह तुमने धन की कमी देखी, अब तुम पर इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, खुशियों के द्वार तुम्हारे लिए खुले रही हैं और तुम्हारे सपने साकार हो रही हैं। बाधाओं से मुक्त होने का सही समय आया है। इतिहास फिर से खुद को दोहराने जा रहा है। तुमने एक विपत्ति का समय देखा और तुमने कठोर स्थिति देखी। वह तुमने वह भी घड़ी देखी जब किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। वह लो अगर अवसर परिस्थिति को देखो और तुम जहाँ दुनिया खड़ी रहेगी तुम्हारे लिए, यह तुम्हारे लिए शुभ समय है। हाँ, अनुकूल समय है। ता समय पर्याप्त है। तुम्हें कार्य और अधिक करने हैं। सकारात्मकता के रास्ते में बहुत आगे जाना है और तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, सीमा के साथ धैर्य के साथ तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। वह कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। हर रास्ते पर तुम्हें एक सहयोग प्राप्त होगा। यह दिव्य शक्ति तुम्हारी माता की है जो तुम पर बस रही है। तुम दूसरों की आलोचनाओं से दूर रहती हो और तुम्हारे लिए मार्ग खुलते चले जा रही हैं और तुम उसके साथ संबंध अच्छे रखते हो। यही कारण है कि तुम अपनी माता को अति प्रिय हो। तुम सुख अनुभव करोगी। तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। संसार का सुख मिलेगा। तुम्हारे साथ अचानक से एक चमत्कार होगा और तुम्हारे चेहरे पर सुनहरी मुस्कान फैलने वाली है। वह कुछ लोग अचानक से तुमसे जुड़ जाएंगे। वह तुम्हारे परम मित्र बन जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे आने वाले दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। वह तुम्हारे लिए खुशियां लेकर आ रही हैं। लगातार तुम्हें कोई आवाज दे रहा है तो मैं निरंतर तुम्हें दिशा दिखा रही हूँ। वह प्रकृति तुम्हें कुछ देना चाहती है और तुम्हें बार बार संकेत मिल रही हैं और तुम तालमेल बिठा कर रखो। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। वह तुम्हें शुक्रिया करोगी। अपनी माता की ओर से तुम्हें इतना प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, डरना मत। तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही है। जो शक्ति तुम तक पहुंचाई जा रही है तो बहुत दूर तक तुम्हारा साथ देगी। वह तुम पर खुशियां बरसेगी। वह तुमने धन का आभार देखा था तो वह बदन की प्रचुरता देखोगी। वह तुम्हारा मन शांत होने वाला है। तुम समृद्धि को प्राप्त करोगे। तुम्हारे साथ इस बार कुछ सकारात्मक होने वाला है। बहुत आगे तक खुशियों से भरा यह दिन चलने वाला है। कुछ मित्रों का सहयोग मिलेगा। चारों दिशाओं से खुशियों की बारिश होगी। यह 2 दिन तुम्हारे जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन साबित होने वाले हैं। इन 2 दिनों के भीतर तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है।
वह तुमने जो अब तक प्रयास किया था वह हर प्रयास वह सफल होने वाला है। और तुमने जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न अब पूर्ण होने वाला है। वह मेरे बच्चे बड़ी हिम्मत के साथ तुम कर्म करते हो, वह परेशानियों का सामना करते हो, वह फिर भी लगातार आगे बढ़ते हो। देखो तुम्हारी परेशानियों का समय समाप्त हुआ। वह दीर्घकाल को तुम्हें तुम्हारे जीवन में सुख मिलेगा और तुम शांति की अनुभूति करोगे और तुम्हारे लिए दिव्यलोक के द्वार खुलेंगे। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। जल्द ही तुम कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आने वाले हो जिनसे तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सहायता प्राप्त होगी। वह बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है। रातों रात मानो तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है और तुम्हारे भाग्य का निर्णय होने वाला है। अब तक जो तुम्हारे लिए नामुमकिन था वह मुमकिन होगा। तुम पर खुशियाँ बरसेगी। ता मेरे बच्चे तो मूलरूप प्रयास कर रहे थे, उसमें तुम्हें परिपूर्ण सफलता प्राप्त होगी। तो एक बहुत बड़ी जीत तुम अपने नाम दर्ज करवा लोगी। तुमने धन्य की जो हमें देखी अब पूर्ण मात्रा में धैर्य प्राप्त करोगी। वह तुम्हें कोई दिख रहा है, वह तुम्हारी मदद कर जा है। वह जीवन में रातों रात कैसे चमत्कार होता है। तुम अब देखोगे तुम्हें एक शुभ स्वप्न आएगा और तुम्हारा वह शुभ स्वप्न जल्द ही साकार हो जाएगा। वह जीवन में आनंद भरने वाला है। वह हमेशा सत्य की विजय होती है। रही से बात का स्मरण रही। तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। कहा किसी के साथ तुमने कभी छल नहीं किया। हमेशा तुमने सत्य का साथ दिया है। लो अब सत्य की विजय होने वाली है। खुशियाँ ही खुशियाँ चारों दिशाओं से तुम बरसने वाली है। जीवन में अंधकार अब दूर हो रहा है। तुमने दूसरों के जीवन को प्रकाशित किया है। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारी जीवन की बाधाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे जिन चीज़ों की तुम्हें ख्वाहिश थी उन चीज़ों को अब तुम अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। व जीवन में हर ही कठिनाइयाँ अब समाप्त हो रही हैं। खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर हैं। वह स्मरण रहे तुम्हारा जीवन बहुत अद्भुत रूप से बदलने वाला है। वह तुम्हें मार्ग दिखाया जा रहा है। वह तुम हिम्मत से आगे बढ़ो क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत ही सुरक्षित रहने वाला है। तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे। अब तुम्हें आलोचनाओं से बचना होगा। जो भी लोग लगातार तुम्हारी निंदा कर रहे हैं तो तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं अब तुम्हें उनसे दूर होना होगा। वह हृदय को क्षुर बना लो। कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं। तो कुछ लोग हैं जो लगातार तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तुम इस क्षेत्र में सफल ना हो वह प्रयास कर रहे हैं। वह तुम्हारे मित्र भी हैं या नाते रिश्तेदार भी हैं। तो मेरे बच्चे अब तुम्हें अपने हृदय पर कठोरता से काम रखना होगा। तुम्हें उन लोगों की संगति छोड़नी होगी। तभी तुम्हें जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगी। मोह माया का त्याग करो। संबंध छेद करना हो तो विच्छेद करो। परंतु अपनी माता के बताए मार्ग में आगे बढ़ो और तुम्हें दूसरों की आलोचना से बचते हो। किसी की निंदाएं नहीं करते और सबका भला सोचते हो। इसीलिए अब वह समय आ रहा है पर तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारे पर कृपा बढ़ा रही है। द्वार खुले रहे हैं। अब तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त होगा। वह संकट और परेशानियां अब तुम्हें नहीं सताएंगी। जहां से तुम्हें सहयोग की उम्मीद तक नहीं थी वहां से तुम्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। वह जो भी कार्य तुम करोगे उसमें तुम्हें जीत मिलना प्रारंभ हो जाएगी। वह सुखद अनुभव करोगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा। तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुल चुके हैं। मेरे बच्चे आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जल्द ही इतनी शुरुआत होने वाली है। जो तुमने चाहा था वह हो नहीं पाया। वह तुम्हारे स्वर अभी साकार नहीं हुए। वह तुम्हारी इच्छाएं पूरी होते होते अधूरी रह जाती हैं। वह तुमने जीवन में बहुत सारी कमियां देखी और देखो अब कैसे दिन बदलने वाले हैं। जल्द ही एक बहुत बड़ी खुशखबर। तो मेरे बच्चे मुझे यकीन है कि तुम मेरे मां काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे क्योंकि इसके जरिए तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हो। और अगर नहीं करोगी तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। वह इसलिए बिना सोचे मेरे से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वह तुम सुनने वाली हो। वह जल्द ही तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। दिव्य लोक के द्वार खुल रहे हैं। असंभावनाएं संजोग बसुखद होने वाले हैं।
कुछ लुभाएंगे तुम्हारे जीवन में, तुम्हें नई राह दिखाएंगे और तुम्हारे अंधकारमय जीवन को अप्रकाशित किया जाएगा। बस संभव है कि तुम्हारा सपने अब साकार होना प्रारंभ हो जाए। तब मेरे बच्चे, तुम्हारी माता की कृपा लगातार तुम पर बस रही है। यह समय वह तुम्हारे लिए बहुत अनुकूल है। अब हर वह कार्य मुमकिन होगा जो तुम्हारे लिए नामुमकिन था। कठोर से कठोर मार्ग भी अब सरल होते चले जाएंगे, वह रास्ते खुलते चले जाएंगे, वे दिव्य द्वार सरल हो जाएंगे। हाँ, तुम्हारे मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः ही हट जाएंगी। तो मेरे बच्चे, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। ता कोई तुम पर बार बार प्रहार कर रहा है का तुम बचने का प्रयास करती हो, पर फिर भी आ जाते हो। लेकिन तुम्हारे कर्म अच्छे हैं। हाँ, तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, अनिर्णायक अन्याय करते हो। पर इसलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है तो वह विफल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं है, चारों तरफ से शत्रु से घिरे तुम हो, और फिर भी तुम्हारा वनिष्ठ कोई नहीं कर पाता, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। फिर मेरे बच्चे, मेरी नज़रों में पर तुम अति प्रिय हो। हाँ, तुम्हें दीर्घकालत का सफलता मिलेगी। जो भी कार्य तुम करोगी, लेकर बहुत बड़ी जीत तुम अपनी लामद चखवाओ। वो तुम्हारे लिए दिव्य लोक के द्वार खुले ही हैं। वह सुख, समृद्धि और शांति तुम्हें प्राप्त हो रही है। वह जीवन में तुम सुख की अनुभूति करोगे, यह महसूस करोगे, वह रास्ते खुलते चले जाएंगे। तब भाग्य तुम्हारा उदय होगा। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। वह तुम्हारे शत्रु स्वतः ही अपने कदम पीछे ले लेंगे। कोई तुम्हें अब परेशान नहीं करेगी। वह तुम्हारा जीवन बाधाओं से मुक्त होगा। संयम के साथ, धैर्य के साथ तुम अपने जीवन में बहुत श्रेष्ठ कार्य करने वाले हो। तो मेरे बच्चे, देखो, सुख बरस रहा है। वह दिव्य प्रेम तुम्हारी जीवन में फिर से आ रहा है। वह फिर से तुम्हारे पास उसे लौटने की संभावनाएं बने रही हैं। सब ब्रह्मांड में कुछ योजनाएं फिर से बने रही हैं और तुम दोनों को फिर से मिलाया जाएगा। और तुमने कुछ खुशियों का त्याग किया है तो दूसरों को प्रसन्न करने के लिए अब उन खुशियों को तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। यह धीरे धीरे हर रास्ते इतने सरल हो जाएंगे तो जीवन अद्भुत रूप से तुम्हारा बदलने वाला है। असुख संयोग होंगी, यदि वे द्वारे खुलेंगी मेरे बच्चे। ता मैं अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहती हूँ कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। तो मेरी शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। ध्यान महसूस करो, कुछ खिल रहे हैं तो वह मांगो, और तुम्हें जिस सहायता की आवश्यकता वह शक्तियाँ तत्पर है तय देने के लिए। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुख बेला आने वाली है। हाँ, तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिले जा रहा है। बस कुछ अच्छा होने जा रहा है। मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई है। तो मेरे बच्चे, अशान कैसे तुम्हारे मान सानर में वृद्धि होगी। जैसे तुम्हें कोई बुला रहा हो, वह तुम्हारी महत्व बढ़ जाएगी। लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। यह कोई कुछ रखे तो क्रोध मत करना। वह तुम बहुत वृहद हो, वह तुम्हारा हृदय बहुत वृहद, तुम्हारे विचार बहुत सुचारू रूप से तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं। वह अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। बने अध्याय में कदम रख रही हो, आरंभ हो रहा है वह सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर। बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है और तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो मेरे बच्चे, तुम जो चाहते कि आजाद के जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। वासेमा के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तो सफलता को हासिल कर रही हो और तुम्हें सुख मिल रहा है, वह शांति मिल रही है। जो भी अमन में ये मतभेद थे वह समाप्त हो रहे हैं। का तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। अब हर कोई तुम्हारा साथ देगा। विचारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी, खुशियाँ मिलेगी। लदन का संकट, वधन का अभाव अब दूर हो जाएगा। वह तुम उलनाव से निकलते जा रहे हो। जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य होगी, निश्चित ही सफलता मिलेगी। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा व अधिक स्वस्थ हो जाओगी, सुंदर हो जाओगे।
व शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है मेरे बच्चे। तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम बहुत कुछ है अपने लिए, तब चिंता मत करो। असुविधा से जीवन बह जाएगा। असंख्य तौर परेशानियां अब दूर होंगी। द विपत्तियां खत्म होगी। व बाधाएं अब दूर होंगी। व निश्चिंत रहो व आगे बढ़ो, सुखी रहो। अब आपको अपने इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। सब ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, वह तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं। पर मेरे बच्चे, मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सर पर है। मेरे साथ को इसी वक्त तुम महसूस करा रहे हो और तुम्हारे साथ अब बस बल कुछ अच्छा होने को है। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रेम करती हूँ। मैं तुमसे वह कह रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई इतनी ही हल जाएगी दे पर एक सुख घटनाएं घटित होंगी। बधाई हो। वह तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा तुम्हारे साथ मानो कोई चल रहा है, जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी ही छोड़ते। तब वैसे ही सकारात्मक शक्तियाँ तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। तब मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा। एक खुशियाँ एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली है। अपने सुख को साझा करती हो और तुम्हें दुख को छुपाती हो। तुम बहुत भोली हो। सादगी व्रत तुम्हारा यह जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है। तुम तक पहुँचने वाली हर चुनौतियों का अब मैं अंधा कर दूंगी और तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। ये देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखते होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आती हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आती हूँ, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई दिख रहा है। तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए तुम्हारे साथ अचानक कैसे कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। यह स्पष्ट होने वाला है। तुम महसूस कर रहे हो मुझे मेरे संकेतों को कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मेरे बच्चे से संदेश कोई भी इसी वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब से तुमने देखा था, तुम्हें पछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा नहीं। वालो तुम्हारे लिए द्वार खोल रही हूँ। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। क्या कुछ अच्छा होगा, पर शुभ होगा। बहुत सारे धन का लाभ होगा। बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। वह जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य घटित होंगी। लोग प्रशंसा करेंगे। वह तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार और चढ़ाव देखे। तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज यह दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिला पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। यह बात तुम भी जानती हो। तुम मुझे अपनी माता मानो, तो मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगी। वह तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम बढ़ाने का। इला समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्षा होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बसेगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहती है। तुम्हें कुछ देना चाहती है। वह सुकून के साथ, आनंद के साथ, मंग के साथ आगे बढ़ो। वह जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने आपसे बात की और आके जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। वह जीवन की सुंदरता निभाने में स्वर्ग से एक संदेश आपके अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो आपको अद्भुत भाग्य व लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 5 दिन और उसे आगे आपके लिए महान दयालुता समय वादा किया ले दयाल और ऐसे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। पर क्या आप मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हैं? यदि आप ऐसा संदेश को छोड़ देते हैं तो आप विशेष आशीर्वाद से चुका सकते हैं। इसलिए संदेश को सुनने से पहले अंत तक देखिए, ताकि मैं आपको आशीर्वाद दे सकूं। यदि आप मुझ पर मेरा विश्वास करते हैं और तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है वह आपकी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। ब्रह्मांड ने खास रखा है कि तुम तक यह संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए।
वैसा संदिशय के परिचय की राह में कई शक्तियां रुकावट बन चुकी है किंतु ये दीर्घ तुम्हें समय रहती यह प्राप्त हो गया है तो हर संकर डालने का तोड़ भी मिल ही जाएगा। और मिली शक्तियों ने एक सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। जो उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। वह बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। जब उन सभी की मन में सामान्य लोगों से बदला लेने का भाव है तब मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है का पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता। क्या इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपकी परिवार की शांति ही भंग हो जाती है। हर सदस्य जैसे किसी और से ही बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रही हो ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी और ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है। वे जिनसे बदला लेने का वह बार बार सोचते हैं जो से तब पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता। वह नकारात्मक ऊर्जा का शिकार हो रही हैं। तब मुझे जित हुआ है कि किसी आपके कुल के सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ा गया है जो उसमें समय पर उन पर हारी हो रहा है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वह तैयारी करते नजर आ रहे थे। यह तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रही हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम कार्यक्रम होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा ले आपको यही लगने लग जाता है कि अब यह संतुलन आपके हाथ से बाहर है। हाँ, कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो किंतु आपके अपने लिए मामले की गंभीरता से वंचित है और वह अपनी और इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रही हैं वह जो हमारे कार्य में बाधक बने रहे हैं। तो मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें देख रही हैं उनका आकलन कर रही है किंतु वह भी कभी तो तुम बड़े ही हावी हो रही हैं। तब सा इसने उनका कोई दोष नहीं है क्योंकि यह किसी के द्वारा चालिया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे तुम घबराओ मत क्योंकि अभी यह अधूरा है। यह पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपने केमन में जो फूट डाली है